हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे सारे फेलो इंडियंस को, मेरे सारे व्यूअर्स को। आज हमारे लिए इतना प्राउड मोमेंट है कि हम इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे विटनेस कर रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस हमें दिलवाई है। जो इंडिपेंडेंस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारे पास नहीं होती अगर उन फ्रीडम फाइटर्स ने इतना करेज, इतना डिटर्मिनेशन और इतनी सारी सैक्रिफाइसेस के साथ इस इंडिपेंडेंस को हमें दिलवाने के लिए स्ट्रगल नहीं किया होता, फाइट नहीं की होती। तो आज इस वीडियो के थ्रू मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं उन कुछ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स का यहाँ अपने वीडियो में मेंशन करूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि हम उनकी लाइफ के थ्रू जो भी उन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस के लिए किया है, हम उससे क्या सीख सकते हैं और अपने लिए क्या लाइफ लेसन्स याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी, who is also the father of our nation, his qualities of leadership, teamwork, mobilization, his ideas of inclusiveness कि चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन सबको साथ में लेके सबको यूनिफाई करने की क्वालिटी was so admirable and it was second to none। जिस तरीके से वो हर किसी ह्यूमन बीइंग में, हर इंसान में एक कॉमन ह्यूमन स्पिरिट को पहचानते थे और उससे कनेक्ट करने की एबिलिटी रखते थे, वो हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। आज हम स्ट्रगल करते हैं कि हम अपने आइडियाज़ को इफ़ेक्टिवली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकें, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम उनकी लाइफ से सीख सकते हैं। चाहे डांडी मार्च हो, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, ही न्यू हाउ टू कलेक्ट एंड कनेक्ट द मासेस। हर कोई हर किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से उनके मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करता था और उसी स्पिरिट के साथ पार्टिसिपेट करता था। ही शोड अस दैट इट इज नॉट ऑलवेज एन एक्ट ऑफ अथॉरिटी जो लोगों को बांध के रखता है, जो लोगों को साथ में लाता है, बट इट कैन ऑल्सो बी थ्रू एक्ट्स ऑफ लव दैट वी कैन बाइंड पीपल टुगेदर। सुभाष चंद्र बोस, दो बहुत ज़रूरी लाइफ प्रिंसिपल्स हैं जो हम इनसे सीख सकते हैं। पहला, अनवेवरिंग बिलीफ इन योर कॉज। जैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को स्वराज के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए डेडिकेट किया। उनके ऊपर लीगल एक्शन हुए, अरेस्ट हुए, उन्हें एग्जाइल में भी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी डिमांड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इवन टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ उनका कहना यह था कि फ्रीडम जो है वो दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉज है, जो हमारी बिलीफ है वो सही है, हम उससे किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे, तो हमें हमारे बिलीफ में, हमारे गोल में अनवेवरिंग फेथ होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है एक्शन टेकिंग। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जो हम अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ सकते हैं जहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो उनकी स्वराज की डिमांड थी, ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए जहाँ पर उनके फेलो जो कांग्रेस वर्कर्स थे वो उनकी इस डिमांड से खुश नहीं थे, डिससैटिस्फाइड थे। वो एक डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि नहीं, अगर हम अभी झुक जाएंगे तो हमें इसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो अपनी बिलीफ पे, अपने कॉज पर डटे रहे। और उनका ये कहना था कि अब इसके आगे डिस्कशन से काम नहीं चलेगा, एक्शन से काम होगा। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सोच में इतने ज़्यादा फंसे रह जाते हैं कि जो एक्शन, जो काम हमें करना चाहिए, हम उस काम को करने में पीछे रह जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमने इनका मेंशन खेड़ा सत्याग्रह, बरदोली आंदोलन, इन सब में सुना है, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट रोल इनका रहा है वो रहा है कि जब हम इंडिपेंडेंस की तरफ पहुंच रहे थे और इंडिया को यूनिफाई करने की बात चल रही थी, तो ही वॉज a key person who unified 562 princely states। ऐसे 4 स्टेट्स थे जो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। They wanted to become a part of independent Pakistan। So his diplomacy, his mediation skills, his acts of persuasion are the reasons that these 4 states of Kashmir, Hyderabad, Junagadh and Jodhpur, they are a part of India today। जब हैदराबाद के निज़ाम ने इंडिया में शामिल होने से मना कर दिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का डिसीजन था कि वहाँ पर हम निज़ाम के अगेंस्ट ट्रूप्स भेजें। जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का ऑफर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था। इट वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल्स intervention that actually led for a plebiscite
जब 91% लोगों ने जूनागढ़ के लोगों ने इंडिया में रहने के लिए वोट किया। उनकी इस ब्रेवरी के लिए, उनके इस टाइमली एक्शन टेकिंग के लिए हम उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भगत सिंह की लाइफ इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट कि अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है तो आपकी एज मैटर नहीं करती, आपकी सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करती। ही वॉज सो यंग जब उन्होंने अपना घर, अपनी मैरिटल लाइफ, अपने सारे कंफर्ट्स को छोड़कर और अपनी लाइफ को अपनी कंट्री के लिए सैक्रिफाइस किया था। ही वॉज जस्ट 11 और 12 व्हेन जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड, और दूसरे दिन वो स्कूल नहीं गए बल्कि उस साइट पर गए, उस स्पॉट पर गए जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ था। और उसी दिन से उनके अंदर वो फायर इग्नाइट हो गई थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करनी है। वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम इज आवर कमिटमेंट टू आवर पर्पस, आवर डेडिकेशन टू आवर गोल, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट। भगत सिंह एक एविड रीडर भी थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जेल में रह के भी इतनी किताबें पढ़ ली थी, दूसरे रेवोल्यूशनरीज की लाइफ से, उनके आइडियाज से वो इंस्पायर होते थे, एंड दैट इज हाउ ही शेप्ड हिज थॉट प्रोसेस। हम भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह, एक रेवोल्यूशनरी की तरह भी जानते हैं, एंड इट इज बिकॉज ही ओपनड हिज माइंड थ्रू बुक्स। ऐसा कहते हैं ना, दैट व्हेन यू ओपन अ बुक यू ओपन अ माइंड, एंड भगत सिंह वॉज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। बाल गंगाधर तिलक, he is also popularly known as लोकमान्य तिलक। लोकमान्य का मतलब होता है beloved, loved by the people। He proved कि आप अपनी एजुकेशन को और आप अपने पेन को किस तरह सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। He created a Deccan society जिससे कि वो कॉमन लोगों को, इंडिया के कॉमन लोगों को इंग्लिश की नॉलेज दे सकें। उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना काम किया कि उन्होंने अपनी दोनों डॉटर्स को पढ़ाया और उनकी तब तक शादी नहीं की टिल द एज ऑफ 16, जो उस जमाने में बहुत ही ज़्यादा हाई एज होती थी फॉर मैरिज। ही यूज्ड द पावर ऑफ हिज वर्ड्स टू चैलेंज द स्टेटस को, टू चैलेंज द करंट एनवायरनमेंट एंड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। उन्होंने कितने सारे वीकलीज लिखे, केसरी, महारथा, जिनको हम जानते हैं, एंड ही वॉज द वन हु thought to unify people through the spirit of festivals। इसलिए आज हम गणेश चतुर्थी जो सेलिब्रेट करते हैं, that was an act on his part to bring people together to unify people। He showed us that we can use our education, we can use our power of thought, our power of imagination, our power of words to create an impact in our society if we want to। Even beyond history books, कितना कुछ है जो हम अपने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स से सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं। द क्वालिटीज ऑफ ग्रिट, द क्वालिटीज ऑफ हैविंग अ विजन जो आपसे बड़ा हो, द क्वालिटीज ऑफ डूइंग समथिंग पॉजिटिव फॉर योर नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ योर नेशन। जो बातें मैंने आपसे शेयर की, आई होप दे इंस्पायर्ड यू एंड आई होप दे मोटिवेटेड यू टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू कमिट योर सेल्फ टू अ गोल, टू परसिवियर अगेंस्ट ऑल द ऑड्स।